एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आप जानते ही हैं कि मात्र आपके पास 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन क्या कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो 1 या 1.5 दिन ही आपके पास बचे हैं। जैसे गाइस, अगर आपका सेंटर मान लिया मैंने 500 किलोमीटर दूर है तो आपको मेरे प्यारे भाई 1 दिन पहले ही निकलना होगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई मात्र आपके पास कहा जाए तो अब दिन नहीं बल्कि घंटे बचे हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई अब आप अपने कीमती समय को थोड़ा और भी महत्व दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप क्लास से ही पढ़ाई करें, आप जो गाइस नोट्स बना रखे हैं उसको रिवीजन कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस आपका वो है रिवीजन। आप भले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हों, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का। क्योंकि गाइस सिलेबस ही कंप्लीट करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, बल्कि मेरे प्यारे भाई उसे रिवीजन करके उसे पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेना, ये गाइस आपकी महानता वाला काम होता है। तो मेरे प्यारे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हम आपकी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरी मदद कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको दिन भर में 7-8 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं। और गाइस ये मेरा मानना है कि अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेते हो, जैसे अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो गाइस आपको 60-65 वीडियो लगभग मिल जाएगी। और अगर आप पूरी गाइस वीडियो को देख लेते हो तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे गाइस आपका 50 क्वेश्चन जीके का आएगा तो 50 में मेरे प्यारे भाई 40 तो हमारी ही गारंटी है कि 40 आपका पक्का है। करंट अफेयर की बात छोड़ करके 40 आपका पक्का है। वैसे तो गाइस जो प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर दिए होते हैं वो तो मैं आपका 10 करवाता ही हूँ। हालांकि करंट अफेयर की मैंने एक गाइस मैराथन क्लास ले रखी है, लेकिन क्या पता ना ये क्वेश्चन कुछ कहा भी नहीं जाता है ना। तो मेरे प्यारे भाई आप पूरी क्लास देख लोगे, अगर आप एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ोगे तो ये मेरा आपसे 100.1% दावा है। 50 में 40 तो आपका कहीं नहीं गया है, 40 आपका पक्का है मेरे प्यारे भाई, आएगा तो आएगा। 50 की 50 की गारंटी नहीं लेते, पूर्ण रूप से निर्भर करता है आयोग के ऊपर, ठीक है। फिलहाल चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं और आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल सी पेट की जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। और मेरे प्यारे भाई आप जानते ही हैं आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आपका गाइस एक भी सेट न छूटे, आप हर एक प्रैक्टिस सेट को देखें और गाइस आप उसे अच्छे ढंग से समझें। और मेरे प्यारे भाई चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। और एक बात आपको और बता दें कि अगर आपको गाइस जो यहाँ पर क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं इसकी क्वालिटी स्पष्ट नहीं है तो मेरे प्यारे भाई आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी जो है इसको गाइस आप 360 में कर लीजिएगा, आपको जो क्वेश्चंस हैं ये स्पष्ट दिखने लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गाइस कैमरा में थोड़ी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से गाइस ये आपको थोड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा होगा, हालांकि धुंधला नहीं है, आप 360 में करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ पर बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये गाइस कैसा है, ये आपका ये है इनडायरेक्ट टैक्स। दैट मीन्स हुआ मेरे प्यारे भाई कि ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा क्या तैयार किया जाता है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्यारे भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संसद के माध्यम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि निम्न में से कौन सा तत्व किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई धार्मिक परिस्थितियाँ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा।
राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा आपका लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो गाइस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो गाइस संविधान है या भारत का जो संविधान है ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका का जो गाइस निर्णय है ये लेने का अधिकार किसमें निहित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई निर्वाचन आयोग जो है या कहा जाए चुनाव आयोग, उसमें है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1857 में विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 में विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा आयोजन तथा नेतृत्व अधिक थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरे प्यारे भाई मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि अब आपके पास कीमती समय है। कहते हैं कि अपना कीमती समय उस समय पे गाइस व्यक्त कीजिए जहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प मिले या कहा जाए तो आपको गाइस थोड़ा सा फ़ायदा मिले। तो मेरे प्यारे भाई कीमती समय आपका है, इसीलिए मैं यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस समय गाइस अब आपका एक्सप्लेनेशन का नहीं है, अब आपको गाइस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? या फिर गाइस कभी कभी आपको ये क्वेश्चन जो है ये कभी कभी गाइस आपको केवल इस प्रकार मिलेगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जो है यह गाइस किसकी आत्मकथा है? और गाइस कभी कभी आपको ये पूरा मिलेगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इसके लेखक जो है गाइस ये हैं महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भैया आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे भैया आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाले मुगल शासक कौन थे? बहुत ही गजब का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा अकबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब आपको ये बताना है गाइस कि जो प्रांतों या गाइस कहा जाए राज्य, प्रांत या राज्य बात एक ही होती है। तो राज्यों में जो द्वैध शासन है ये गाइस किस एक्ट के तहत लागू किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गाइस 1990 में, यानी कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन जो है ये लागू किया गया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि संसार का विशालतम मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है गाइस कि संसार में सबसे बड़ा गाइस मरुस्थल है वो कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। राइट क्या हो जाएगा आपका सहारा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए। किसी सरिता में अपरदन की दर न्यूनतम होती है। मेरे प्यारे भाई अपरदन की दर न्यूनतम कहाँ पर होगी, यानी कि कम से कम कहाँ पर होगी? मेरे प्यारे भाई जहाँ नदियाँ जो हैं ये समुद्र से मिलती हों। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नाम सहाद्री किससे संबंधित? दैट मीन्स ये गाइस कि सहाद्री जो है या किससे संबंधित है बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
गाइस अगर आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी स्पष्ट नहीं दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को 360 पर कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है गाइस ये स्पष्ट दिखने लगेंगे। सह्याद्री जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट से, करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे गाइस, थोड़ा सा दिमाग पर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये जो गाइस है ये राज्य दिए गए हैं और यहाँ पर उनके कैपिटल्स दी गई है, यानी राजधानियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला ही हिमाचल प्रदेश। मेरे प्यारे भाई आप जानते हो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग नहीं है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे प्यारे भाई, शिमला है। तो यहाँ पर शिलोंग ना दे करके क्या देना चाहिए था, शिमला देना चाहिए था। शिलोंग जो ये किसकी गाइस, तो शिलोंग जो है ये गाइस मेघों का आलय यानी मेघालय की, जहाँ पर गाइस ज़्यादातर पानी बरसते हैं, मेघालय की। तो शिलोंग मेघालय की है, जबकि शिमला जो है मेरे प्यारे भाई ये हिमाचल प्रदेश की है। तो ऑप्शन ए आपका सही मिलान नहीं है। दूसरा आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये गाइस आपका BCD बिल्कुल करेक्ट है। समुद्रों की लहरों में भंडारी तो होती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो समुद्र की लहरें होती हैं इसमें कौन सी ऊर्जा भंडारी तो होती है। मेरे प्यारे भाई जो ये प्रश्न है ना ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब देखो मेरे प्यारे भाई इसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। समुद्र की जो लहरें होती हैं इसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी गाइस, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। गतिज कब होगी, जब गाइस लहरें आपकी जब चलती हैं, ठीक है। द्रव चलित कब होगी मेरे प्यारे भाई, जब लहरें आपकी चलेंगी तभी द्रव चलित भी होगा। गुरुत्वीय कब होगा गाइस, जब लहरें ऊपर उठती हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो कुल मिलाकर के गाइस जिसमें तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का समायोजन होता है, संयोजन होता है। राइट क्या हो जाएगा प्यारे भैया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। गाइस ये मतलब है कि जो गाइस भ्रूण का प्रसव होता है उसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम क्या कहेंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गर्भपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, गर्भपात कहा जाता है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये गाइस किस ग्रंथि से स्रावित होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। बहुत बढ़िया, किस ग्रंथि से, अधिवक्र ग्रंथि। राइट हो जाएगा प्यारे भैया आपका ऑप्शन सी। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस इसमें कौन सा है, कौन सा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप बता रहे हैं। राइट हो जाएगा आपका पित्त। क्या हो जाएगा आपका पित्त, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। लार में जो गाइस है आपका वो कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है। यानी कुल मिलाकर के प्रश्न ये कह रहा है कि बीजों के अंकुरण में गाइस जो सहायता करता है उसमें सबसे ज़्यादा गाइस कहा जाए तो मुख्य होता है या सबसे ज़्यादा मौजूदगी के रूप में आवश्यक होता है, वो क्या होता है। खनिज, प्रकाश, जल, ताप, क्या। क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ताप, ठीक है। क्या जरूरी होता है, ताप सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे कैसे होते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा साइलोविद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। स्पर्श रोम जो है यह किसके शरीर में पाया जाता है, किसके शरीर में पाया जाएगा, ये गाइस कीट के शरीर में पाया जाएगा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है, जैसे गाइस होता है आपका कमला, ये जो है ना मेरे प्यारे भाई इसमें आपका होता है स्पर्श रोम। अगला, सूर्य में ऊर्जा स्रोत की प्रक्रिया क्या है। जो सूर्य में ऊर्जा स्रोत की प्रक्रिया है ये क्या है, नाभिकीय संलयन है। क्या है भैया, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है। जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई जल्दी से इसका आंसर दीजिए, पहले तब एक बात आपको बताएं। देखो गाइस कैडमियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है।
चलो बात आपको बाद में बताएंगे, कीमती समय है, खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, अंत में बात कर लेंगे। सड़क या रेल पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। अब कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये कह रहा है कि जय गाइस जो आपका रेल पटरी होता है, इसमें गाइस जो गोलाई होती है उसमें जो गाइस बैंकिंग होता है वो क्या पैदा करने के लिए, मतलब कौन सा बल पैदा करने के लिए होता है, कौन सा बल। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे, संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें क्या है। संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एफटीपी क्या है भैया, एफटीपी। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क, बहुत बढ़िया, क्या है गाइस, चुंबकीय द्रव्य से निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा कारक कार्य करता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कौन काम करता है, वो गाइस पूर्ण हरित या कहा जाए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। राइट क्या हो जाएगा प्यारे भैया आपका, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यदि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो होता है गाइस आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाए या विरंजक चूर्ण कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है, को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। कहने का मतलब है अगर ब्लीचिंग पाउडर को गाइस हम हवा में खुला छोड़ दें, ठीक है, मतलब उसे ढके मके ना, तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या होगा, उसमें जो गाइस क्लोरीन होती है ना, ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन होती है वो गाइस उड़ जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो गाइस ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है गाइस ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई, भारत जो है वह निम्न में से किसका सदस्य नहीं है। गाइस यहाँ पर देख लो, आप लिखा गया एशियन, फिर AIIB मतलब लिखा गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मेरे प्यारे भाई, मैंने पूरा ऑप्शन इसलिए बोल दिया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कम स्पष्ट दिख रहा है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें जो भारत है ये किसका सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है गाइस, आपका एशियन, एशियन का जो सदस्य है ये भारत नहीं है। जो मेरे प्यारे भाई एशियन है ना, ये गाइस जो इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ये गाइस इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त को और 1967 में। कहाँ पर हुई थी गाइस, तो बैंकॉक में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो गाइस ये इंडोनेशिया की जो गाइस है जकार्ता, वहाँ पर इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत निम्नलिखित में से किनका सदस्य है। अब गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसका सदस्य है, क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दीजिएगा गाइस। ना तो यहाँ पर भारत OECD का है, ना OPEC का है, ना RCEP का है, ना TPP का है, तो मतलब कुल मिलाकर के इसमें किसी का भी नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टॉमस एक मॉडल है, ये क्या है, कोई कार्यक्रम है, लॉकडाउन का उपाय है, या सामाजिक सहायता का मॉडल है, क्या है, 33। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो गाइस सिंगापुर का टॉमस एक मॉडल है या एक विनिवेश कार्यक्रम है, राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है। विवाद में विश्वास यह योजना है, विवाद में विश्वास योजना जो गाइस ये प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान की योजना है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। G4 देश कौन कौन से हैं, जो G4 है गाइस इसके देश कौन कौन से हैं, 35 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है गाइस। जो G4 है इसमें जर्मनी है, जापान है, भारत है और ब्राजील है। क्या है, जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। SDR आरक्षित मुद्दा का रूप है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। गाइस आपका ये इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहा था। देखो SDR ये आरक्षित मुद्दा का रूप है, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। राइट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा IMF के द्वारा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव कौन सा था, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव उत्पन्न हुआ, 37 का आंसर आप बताएंगे। गजब का आंसर आप सभी मित्र बता रहे हैं, राइट हो जाएगा नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल या कहा जाए नीला हरा शैवाल। राइट क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़े चलो। स्पेस एक्स किस देश की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। गाइस जो अंतरिक्ष एक्स है यह किस देश की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है।
राइट हो जाएगा प्यारे भैया आपका, वो हो जाएगा अमेरिका की। करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। अगला कि आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब मेरे प्यारे भाई जो आपने अभी अभी गाइस मैंने आपको बताया था ASEAN, जिसका गाइस सदस्य जो है ये भारत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 8 अगस्त 1967 की इसकी स्थापना हुई बैंकॉक में। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय गाइस इंडोनेशिया के जकार्ता में। मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी बातों पर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आपने आसानी से इसका आंसर दे दिया अभी तक। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है, इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी इंडोनेशिया बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का स्वर्ग जो है ये किस पक्षी विहार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षियों का स्वर्ग जो है यह किस पक्षी विहार को कहा जाता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है। देखो यहाँ पर जो है इस केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव घना पक्षी विहार है मेरे प्यारे भाई, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कहाँ पर। अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में खुदा न खास्ता तो याद रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, राजस्थान में है। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर बाखीरा पक्षी विहार है ये कहाँ पर है, तो ये भी आप देख लो। ये गाय जी संत कबीर नगर में। कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। कुछ लोगों का सेंटर भी गया होगा संत कबीर नगर, तो कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, संत कबीर नगर में है। ठीक है, जो गाइस यहाँ पर समन पक्षी विहार है ये कहाँ पर है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये है मैनपुरी में। कहाँ पर है प्यारे भैया, मैनपुरी में है। सुराहताल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, तो ये है बलिया में, ये भी आप याद रखिएगा। तो गाइस ये जो सुराहताल पक्षी विहार है ना मेरे प्यारे भाई, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा केरल में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। राइट हो जाएगा विजय संपला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर बता रहे हो। राइट हो जाएगा 24 फरवरी को। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे भैया आपका, 24 फरवरी को। सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया है। सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया है। अब मेरे प्यारे भाई आप जानते हो जो गाइस मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है मेरे प्यारे भाई, इसको बदल दिया गया है। जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य। राइट हो जाएगा आपका उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। गाइस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा नाओमी ओसाका ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। अब मेरे प्यारे भाई ये तो आपका गाइस क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी देख लो। क्रिस मैरिस। अगला प्रसिद्ध व्यक्ति एम राम जोइस का निधन हुआ, वो कौन थे। हाँ ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस पूर्व राज्यपाल थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी को कालगी की टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कालगी को
टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 राइट हो जाएगा प्यारे भाई हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब आ गया है आपका सामान्य हिंदी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उपसर्ग पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। उद्गम में जो प्रयुक्त उपसर्ग होगा ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग आपको बताना है। देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा उद धन गम, ये हो जाएगा उद्गम का विच्छेद। अब उद का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई ये होता है आपका ऊपर, ठीक है, और गम का मतलब होता है आपका जाना। तो मेरे प्यारे भाई ऊपर जाना ये होता है उद्गम का एक अर्थ। और यहाँ पर हमसे उपसर्ग पूछा गया, यानी जो गाइस पहले लगाया जाए तो उद आपका लगाया जाएगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कुछ बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी बताएंगे, लेकिन गाइस इसमें गलती क्या हो जाती है, जब तक गाइस आपका विच्छेद में पीछे यानी आगे वाले शब्द में जो पीछे हलंत लगेगा तभी आपका सही होगा। तो हलंत लगा हुआ शब्द आप जरूर पर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। अब आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, सही है आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभ्यंतर का विपरीतार्थक शब्द है, जो आभ्यंतर का विपरीतार्थक होगा यानी आभ्यंतर का विलोम आपको बताना है। राइट हो जाएगा आपका ब्रह्म, राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ब्रह्म है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चमक का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको ये बताना है कि इसमें चमक का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर गाइस जो आपका प्रकाश है ना, प्रकाश जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका चमक का पर्यायवाची होता है, जबकि बिजली, चंचला, दामिनी ये सभी जो है ना मेरे प्यारे भाई ये आपके बिजली के ही पर्यायवाची होते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अली का शाब्दिक अर्थ है। अली का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80। अब मेरे प्यारे भाई देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको गाइस कभी कभी इस तरीके से मिलेगा, अली और अली, अली और अली। तो मेरे प्यारे भाई जो अली मतलब होता है, अली का मतलब होता है वो होता है आपका सखी, और अली का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई आपका होता है भौरा। तो कभी कभी गाइस आपको इस शब्द युग्म के अर्थ भी पहचानने के लिए दे देगा, तो गाइस आप इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होएगा, ठीक है। ऑप्शन भी आपका सखी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश, 81 से 85 तक के प्रश्नों को हल करना है। और देखिए पहले बड़ा तो नहीं है, लग तो रहा है बहुत ही बड़ा, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं फिर दूसरा देखते हैं। आधुनिक शिक्षण संस्थाएं ही नहीं है बल्कि परिवार एवं समाज के अन्य सदस्य भी अपने कार्य एवं व्यापार से मनुष्य के शिक्षण में सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों पर उसके क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह प्रभाव भाषा ही नहीं व्यापार में भी दिखाई पड़ता है। इस तरह की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह सामान्य रूप से शिक्षा की 2 प्रणालियाँ होती हैं, एक औपचारिक शिक्षा और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्य के जो गाइस बालक होते हैं, इन बालकों की शिक्षा के प्रत्यक्ष रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। समुदाय के अन्य सदस्यों को भी इसमें सहभागिता होती है। बालक अपनी परंपरा एवं अपने रीति रिवाजों को समाज के अन्य सदस्यों द्वारा ही सीखता है। बालकों पर उनके परिवेश, उसके साथियों का भी प्रभाव पड़ता है। गलत संगति में बालकों में गलत आदतों का विकास अथवा आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाना इसका उदाहरण है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण का संस्थान सुनिश्चित होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा के दौरान शिक्षा से ही वांछित समाज के पिछड़े लोग एवं प्रौढ़ों को सिंचित करने में सहायता मिलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में जो औपचारिक शिक्षा है ये गाइस कठोर नियम नहीं होते, ये अत्यधिक लचीले होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के जरिए औपचारिक शिक्षा से वंचित समाज के पिछड़े लोगों को शिक्षित करने में सहायता मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा इसी का एक उदाहरण है। मानव किसकी सहायता से शिक्षा प्राप्त करता है? स्कूल, परिवार या समाज? मेरे प्यारे भाई इसमें सभी का योगदान होता है। सबसे पहले तो हमारे परिवार का योगदान होता है गाइस, जिस तरीके से संगति मिलेगी उस तरीके से हमें शिक्षा मिलती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले गाइस आपका परिवार ही हो जाएगा, समाज, स्कूल सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति की भाषा एवं व्यवहार में उसके विशेष का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इससे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रखा जा सकता है?
राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत संगति में बालकों में गलत आदतों का विकास किसका उदाहरण है? गाइस जब गलत संगति करोगे तो गलत आदतें जरूर पड़ेंगी। और ये गाइस किसका कहा जाए तो पूछा क्या जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, किसका उदाहरण है? तो राइट क्या हो जाएगा आपका, परिवेश के प्रभाव का। यानी गाइस जिस तरीके से आपका परिवेश होगा उसी तरीके से आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में प्रमुख अंतर किससे संबंधित है? किससे है? बहुत बढ़िया। प्रवेश की आयु सीमा से, जिस तरीके से आपकी आयु सीमा होगी उसी तरीके से आपको शिक्षा हुई मिलती चली जाएगी। निम्नलिखित में से किसके नियम कठोर होते हैं? किसके नियम कठोर होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। औपचारिक शिक्षा के सबसे ज़्यादा कठोर नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन ये देख लेते हैं गद्यांश। अरे ओहो मेरे प्यारे भाई, बहुत ही लंबा चौड़ा ये गद्यांश है, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा। हम पढ़ेंगे गाइस 5-6 मिनट वेस्ट होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं इसकी फुल पीडीएफ जो है गाइस ये आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप पढ़ करके इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा गद्यांश है तो पढ़ेंगे गाइस, वैसे भी क्लास आपकी ज़्यादा लेट होती है तो उचित नहीं होगा गाइस, आपका टाइम ही वेस्ट हो, कोई फायदा नहीं है, ओके। क्योंकि आप जानते हैं आपका कीमती समय है और ये कीमती समय आपका खर्च जो है ये गाइस आपको अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समय में ही खर्च करना होगा, ओके। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ज़्यादा गाइस कहने का भी समय नहीं है, तो अब आप समझते हैं अपनी जिम्मेदारी। आपको गाइस ये तो समझ है ही कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मेहनत कैसी लगी, जैसी भी लगी हो गाइस आपके लिए, जो भी गाइस हम आपके लिए मदद करते हैं, जिस तरीके से भी आपको गाइस आपके प्रति राय हो, कमेंट सेक्शन में अपनी गाइस जो टिप्पणी है या कहा जाए अपनी राय या गाइस अपनी कहा जाए तो जो गाइस मेहनत है आपको हमारी जैसी भी लग रही हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं इससे भी ज़्यादा बेहतर और इससे भी ज़्यादा खास प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।